देख लीजिए बेटा, हमने पढ़े थे बेटा, कुछ है आपके रूल पढ़े थे, कल हमने रूल बनाए थे कुछ। बेटा थोड़ा सा प्रीफिक्स के बारे में और बता रहा हूँ मैं जरा। प्रीफिक्स पहले भी हमने पढ़ाया था प्रीफिक्स के बारे में, अब थोड़ा डिटेल चलते हैं प्रीफिक्स में, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया, अब आपके समझ में भी आ जाएंगे प्रीफिक्स क्या होती है बेटा। प्रीफिक्स देख लेते हैं बेटा। साइड चेन का नाम होता है, ध्यान रखना क्या है, साइड चेन का नाम। साइड चेन जो होती है, साइड चेन का नाम होता है बेटा प्रीफिक्स। या तो साइड चेन का नाम होगा बेटा, या ब्रांच भी कह देंगे। ब्रांच, ब्रांच कौन सी बेटा? ब्रांच, ब्रांच जो मेन चेन से अटैच रहेगी। ब्रांच जो मेन चेन से अटैच रहती है, मेन चेन से अटैच रहती है आपकी, ठीक है, मेन चेन से अटैच रहती है, ठीक, अटैच रहती है। मेन चेन कौन सी होती है बेटा? जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको मेन चेन बोलते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मेन चेन कौन सी होती है आपकी? मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन जो होती है आपकी, लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा, इसको बेटा देखते हैं हम क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन प्रीफिक्स की देख लेते हैं बेटा, एक एक करके हमने पढ़ा था। आपका CH3 भी हो सकता है प्रीफिक्स, एक कार्बन है, एक कार्बन वाले को हमने क्या बोला था बेटा? मीथ, मीथ बोला था। और ये कहा था ये अल्काइल ग्रुप है बेटा आपका, ठीक। अल्काइल ग्रुप है तो क्या लगा देंगे इसमें? YL लगा देंगे। अल्काइल ग्रुप कौन सा बोला था हमने? वीडियो लेक्चर बनाई है पीछे, उसमें देखेंगे आप ध्यान से। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पर जो ग्रुप बचता है उसको अल्काइल अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप के नेम है बस अभी है। एक कार्बन वाले को मिथाइल, और दो कार्बन वाले को क्या बोल देते हैं बेटा हम? CH3 CH2, इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं? इसको इथाइल बोलते हैं बेटा। ईथ है तो YL लगा देंगे, इथाइल। ये ऐसे भी लिखा जाएगा, और इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? C2H5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखना, कार्बन 2 है इसके अंदर और हाइड्रोजन 5 है, इसको भी मिथाइल ही बोलते हैं। जैसे एक ही आ गया आपका, सारे लिखेंगे भाई हैं, और सबकी पहचान होनी चाहिए हमसे। CH3 CH2 CH2, इस तरीके से अगर आपका आ जाता है तो इसको हम प्रोपाइल बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा, क्या कहते हैं इसको हम? प्रोपाइल। प्रोपाइल, 3 कार्बन है, प्रोप और YL लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोपाइल। अल्काइल ग्रुप है, सब में YL लगेगा भाई, सारे अल्काइल ग्रुप लिखूंगा मैं। इसको बेटा हम, दूसरा तरीका और होता है लिखने का, इसी ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है आपका? CH, और ये क्या है बेटा? CH3। इसका इस ऊपर वाले में, इस वाले में बेटा है, और इसमें क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का? अगर आपको दिखाई दे रहा हो, C3H7 है, काउंट करके देख सकते हैं आप, 3 2 5 और 2 7, C3H7। लेकिन और डिफरेंस क्या है बेटा इसके अंदर? ये तो आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री वाले को प्रोपाइल, ये 2 डिग्री है, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप लग रहे हैं इसमें। हमने पढ़ाया था 2 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, ये 2 डिग्री है। ये 2 डिग्री वाला जब इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है तो हम उसका नाम आइसोप्रोपाइल रख देते हैं बेटा, आइसोप्रोपाइल। अभी बेटा मैं आइसो का उन का रूल भी बताऊंगा, वो सब में अप्लाई होगा, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में वो अप्लाई नहीं होगा। आप इसको आइसोप्रोपाइल को ऐसे याद रखेंगे बस, जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। क्या है ये आपका? आइसोप्रोपाइल। अच्छा, एक चीज और है बेटा इसका, अगर हम IUPAC नेम बनाना चाहे वो भी देखते चलेंगे बेटा, हम IUPAC नेम कैसे बना सकते हैं आप इसका। एक बार और लिख रहा हूँ मैं जरा इसको, IUPAC नेमिंग करेंगे फिर इसके हम। ये तो कॉमन नेम है बेटा, ठीक है। आइसोप्रोपाइल कौन सा नेम होता है आपका? कॉमन नेम। IUPAC नेम भी होता है बेटा, है बस ये IUPAC नेम कह लो इसको, IUPAC नेम भी है, कॉमन नेम भी है, ठीक है। लेकिन इसका ये ओल्ड स्टाइल का है बेटा, है पुराने वर्जन में लिखा जाता था, ओल्ड स्टाइल में पहले ऐसे ही लिखा जाता था IUPAC नेम। है ये भी सही, और जो मैं लिख रहा हूँ ये भी सही है, दोनों सही है। अब बेटा कोई सा भी आ सकता है, आपका नाम पूछ सकता है, तो आपसे दोनों आने चाहिए। CH3 ये न्यू वर्जन का है जो मैं लिख रहा हूँ, नया अब ये चल रहा है बेटा, है। ये देखो कैसे लिखेंगे बेटा हम इसका नाम। आप क्या काम करते हैं? लंबी चेन सिलेक्ट करते हैं बेटा। सिलेक्शन वहीं पर होगा जहां पर ये बॉन्ड होगा आपका, ये वाला बॉन्ड, जहां पर ये बॉन्ड आता है वहीं से आपका नंबरिंग स्टार्ट होती है। 1 2 इस तरीके से नंबरिंग कर दी, लंबी चेन यही आ रही है बेटा आपकी, लंबी चेन, ठीक है। अच्छा, क्या उठा लो, ठीक है, ये बन गया आपका। और क्या देखते हैं बेटा हम इसको कैसे नाम लिखेंगे? देखो 1 पे क्या चीज है आपका? 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल। 1 पे क्या है बेटा? मिथाइल है, ठीक है, 1 मिथाइल। और ये 2 कार्बन है लंबी चेन के अंदर, और ये क्या बन जाएगा बेटा? ईथ, इथाइल हो जाएगा। पूरा का पूरा हमने बताया था क्या है आपका?
बेटा थोड़ा टिपिकल है आज का लेक्चर, ध्यान से देखते चलेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सीख लेंगे यहाँ पर तो हम, मैं चाहता हूँ तो बेटा इसको स्किप भी कर सकता था, लेकिन अब आपको नोमेनक्लेचर पढ़ते पढ़ते काफी टाइम हो गया, तो अब आपसे आ जाना चाहिए ये, ठीक है। थोड़ा मुश्किल रहता है समझने में, थोड़ा प्रॉब्लम होती है यहाँ होगा भाई थोड़ा, लेकिन समझ लेना इंशाल्लाह समझ में भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये हम प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स का नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं बेटा, प्रीफिक्स का भी नोमेनक्लेचर हो जाता है, पता है प्रीफिक्स थोड़ा सर ये मिथाइल इथाइल कैसे होगा? एक सेकंड रुको भाई, रुके रहना बेटा एक मिनट। हमें क्लास लो है ना, बैठ के बात करेंगे। बेटा देखो कैसे हुआ, ये जो है ना आपका प्रीफिक्स, पहली बात तो ध्यान रखना ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप में वाई एल ही आता है, वाई एल, ठीक। क्या है ये एल्काइल ग्रुप, सारे में एल्काइल ग्रुप ही लिख रहा हूँ और इनमें वाई एल ही आएगा, आप ध्यान रखिए। तो बेटा एक नंबर पे क्या लग रहा है आपका, मिथाइल ग्रुप लग रहा है, दिखाई दे रहा है, तो मिथाइल कर दिया 1 पे, और ये एल्काइल ग्रुप ही है सारा का सारा, तो दो है कार्बन, दो को ईथ, वाई एल कर दिया इथाइल। आपको इसका भी ये जो है ना पूरा देखो, ये पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है एल्काइल ग्रुप, ध्यान से देखना बेटा क्या बताऊंगा मैं। और इस एल्काइल ग्रुप का भी नाम आपको ऐसे लिखना है, यहाँ तो जैसे जो हम आपका रूल होता है, क्या वर्ड रूट आती है, और वर्ड रूट से पहले क्या आता है आपका प्रीफिक्स आता है, इस तरीके से ये एल्काइल ग्रुप का नेमिंग करने का तरीका है बेटा, ठीक है। ये वर्ड रूट बनाओ बेटा, वर्ड रूट कितनी है, दो, दो को क्या बोलेंगे आप, ईच, देखना भाई कैसे बता रहा हूं मैं, दो को क्या बोल देंगे हम यहाँ पर, ईथ बोल देंगे, ईथ बोल दिया हमने दो को, ठीक है। और बेटा आपका एल्काइल ग्रुप है, हमें पता है ये एल्काइल ग्रुप में क्या लगा देंगे, वाई एल लगा देंगे, तो ये तो हो गया इथाइल, ठीक। और बेटा इस पे ब्रांच लग रही है, ब्रांच को हम कैसे लिखते हैं, वन मिथाइल, इस तरीके से बना है। अभी भी डाउट है क्या भाई किसी को इसमें? कपड़े साफ करूंगी। नो सर। हम हाँ एल्काइल ग्रुप है हमारे, इन सबके नोमेनक्लेचर देखते चलेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये भी आपका आइसोप्रोपाइल क्या है बेटा, ये भी आईयूपीएससी नेम है, ये भी आपका आईयूपीएससी नेम है, दोनों आईयूपीएससी नेम है। ये न्यू वर्जन है बेटा, है हो सकता है आपको ये न्यू वर्जन यानी कि न्यू स्टाइल है आपका, है ध्यान रखना, न्यू स्टाइल में ऐसे लिखा जाता है, और ये ओल्ड स्टाइल है थोड़ा, ये पहले लिखा जाता था, लेकिन आपको बुक के अंदर दोनों मिलेंगे भैया, दोनों सही है, और ध्यान रखेंगे आप। जहाँ बेटा डाउट हो, जैसे भी आपने पूछा इस तरीके से मुझसे आप पूछ लेना ताकि क्लियर हो, जो पूछेगा समझो मैं समझूंगा बेटा उसी की क्लियर हो रहा है, और जो वैसे ही चुपचाप बैठा रहेगा मुझे लगेगा कि बस सुन रहे हैं, वैसे ही बैठेगा सुन रहे हैं। पूछ लेना है, मेरा कहने का मकसद ये है जहाँ डाउट हो एकदम पूछ लेना, जैसे इसको डाउट था इसने पूछ लिया, CH3 CH2 CH2, ये CH2, इस तरीके से बेटा है। इसको देख लेते हैं क्या नाम बनेगा, 1 डिग्री है आपका, यहाँ से क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, ब्यूटाइल, क्या कह देते हैं इसको हम, ब्यूटाइल। चार कार्बन है, कार्बन कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और वाई एल लगा देंगे, एल्काइल ग्रुप है क्योंकि हमारा है, ब्यूटाइल हो जाएगा आपका, ठीक है, ब्यूटाइल। भाई देखो लिख देता हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ये क्या है आपका ब्यूटाइल। जहाँ डाउट हो बेटा मुझे पूछ लेना है, मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा टिपिकल टॉपिक रहेगा आज का थोड़ा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि समझ में ना आए, समझ में भी आएगा आपके अगर आप कोशिश करेंगे। जैसे बेटा एक और लिख लेते हैं हम यहाँ पर, देख लीजिए एक और है आपका CH3 CH, और ये क्या है आपका CH3, और ये क्या है बेटा आपका CH2। देखो यहाँ से रूल चलता है आपका, ये 1 डिग्री है हमें पता है, जहां से अटैच होगा ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 1 डिग्री है। आपके दो नाम होंगे बेटा, एक तो होगा आइसो, ठीक है, और एक होगा नियो, इस तरीके से आइसो या नियो, ठीक। अब कैसे पहचानेंगे बेटा आइसो या नियो को, आप देखो ये तो 1 डिग्री रहेगा, इसको तो 1 डिग्री नाम लिखना ही है आपको। देखो अगर ये कार्बन की चेन स्टार्ट हुई आपकी इधर से, नंबरिंग करो, चलो आप नंबरिंग कैसे करेंगे,
नंबरिंग तो बात की बात है। अगर इस तरीके से एकदम से नंबर 2 कार्बन, ये पहला कार्बन, नंबरिंग नहीं दे रहा हूं भाई, मनी मन में ध्यान रखना, नंबरिंग दूसरी तरीके से दूंगा मैं, 1 2। मुझे बेटा एक सेकंड में देख लेता हूँ कौन कौन है। चलो हो गया भाई। ये क्या है, 1 कार्बन है और ये कार्बन है 2 कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा रहेगा उसको आप आइसो नाम देंगे, ध्यान रखना। एक बार और बोल रहा हूँ मैं, ये वाला पहला कार्बन, ये वाला दूसरा कार्बन और ये मिथाइल ग्रुप लग रहा है। अगर नंबर 2 कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम, आइसो बोलेंगे। और टोटल कार्बन कितने हैं, ठीक है। और आइसो के लिए ये भी शर्त है बेटा कि 1 डिग्री होना चाहिए यहाँ पर आपका, 1 डिग्री, ठीक है। आइसो प्रोपाइल को छोड़कर बात कर रहे हैं, आइसो प्रोपाइल में नहीं लगना बेटा, रूल और सब में लगेगा ये रूल, ठीक है। क्या कहा हमने यहाँ पर, 1 डिग्री अटैचमेंट होना चाहिए, पहली चीज तो ये है। दूसरा, पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पर क्या होना चाहिए आपका, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो उसको क्या बोल देंगे हम, आइसो। और टोटल कार्बन देख लेते हैं बेटा, 4 है, 4 को क्या बोलते हैं हम, ब्यूट, और YL लगा देते हैं, ब्यूटाइल। इस तरीके से नाम बनेगा भाई आइसो का। जैसे एक और देख लेते हैं बेटा हम, इसी का एक और है आपके पास CH3, यहाँ पर क्या है आपका CH3, यहाँ पर भी क्या है आपका CH3, और ये बन जाता है आपका, ठीक है। इसको देखते हैं बेटा, क्या इसमें 1 डिग्री कार्बन है, ये बताएंगे बेटा आप मुझे। मैंने कहा था अटैचमेंट है, जहां पर होगा इधर अटैचमेंट होगा, ये 1 डिग्री होना चाहिए। क्या 1 डिग्री है क्या ये, बोलो भाई। ये वन डिग्री नहीं है बेटा, ये तो 3 डिग्री है। जब 1 डिग्री नहीं है ना, तो ना तो ये आइसो है ना ये नियो है। आइसो या नियो जो नाम आएगा वो तब आएगा अगर यहाँ पर 1 डिग्री होगा आपका, जहाँ पर अटैचमेंट होगा। ये कार्बन 1 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये 1 डिग्री नहीं है, तो ये ना आइसो है ना ये नियो है। अब 3 ग्रुप लग रहे हैं बेटा यहाँ पर, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, 3 ग्रुप को टर्शरी बोल देते हैं बेटा हम, टर्शरी, टर्शरी, ठीक है। और टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूट बोलेंगे बेटा टोटल 4 कार्बन को, और YL लगा देंगे, ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, इस तरीके से आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे और देख लेते हैं बेटा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। डाउट हो तो बेटा पूछ लेना एकदम से, कभी चुपचाप बैठे रहे। मुश्किल है थोड़ा आज लेक्चर, ऐसा नहीं है कि बस इजीली के एक बात समझा दिया पूरा लेक्चर उसी में चल रहा है। 4-5 नेम और हैं, फिर इजी हो जाएगा आपका। इन 4-5 नेम के बाद, इन 4-5 नेम बेटा एकदम से नहीं बन पाते, थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। डाउट है भाई कोई इसमें? सर हाँ भाई अकमल, सर अकमल जल्दी बताओ। सर ऊपर में स्ट्रक्चर है वो CH3 CH, तो CH2 सर, अगर इसमें नंबरिंग करेगा हम, फिर तो सर इसमें 1 मिथाइल होगा सर। अभी नंबरिंग अच्छा हुआ, अच्छा आपने याद दिला दी, वेरी गुड। नंबरिंग कर देते हैं बेटा, मैं नंबरिंग में ऐसे करूंगा, देखो 1 2 3। नंबरिंग भी बेटा जब IPSC नोमेनक्लेचर करेंगे उधर से ही नंबरिंग करेंगे, जिधर ये बॉन्ड होगा, जिधर अटैचमेंट होगा आपका। तो बेटा इसका आप हाँ, इसका IPSC नेम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, है। ये भी IPSC नेम ही है बेटा, आइसोब्यूटाइल, लेकिन ओल्ड वर्जन का है, और न्यू वर्जन भी हमें याद रखना है, दोनों तरीके होने चाहिए आपके। सर फिर तो इसमें 1 मिथाइल होगा ना जब नंबरिंग करेगा हम। नंबरिंग कर दो दी उस्ताद आदमी, बेटा नंबरिंग कर दो दी मैंने, कहाँ आया 1 मिथाइल, किस नंबर पे आया मिथाइल? सर 2 नंबर पर आ रहा है नीचे की ओर CH3। हाँ तो बस 2 पे रखेंगे। सर देखो ये वर्ड रूट रहेगा बेटा, ये मैंने तरीका बताया था इसका, वर्ड रूट और प्रीफिक्स, इस तरीके से बताया था बेटा, है प्रीफिक्स नोमेनक्लेचर का जो मैंने तरीका बताया था, इसका नोट कर देते हैं बेटा। वर्ड रूट कितने, 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलेंगे बेटा हम, प्रो, ठीक है, प्रो बोल देते हैं। और YL लगाना ही लगाना है क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, प्रोपाइल। और प्रीफिक्स बेटा मिथाइल है, और 2 मिथाइल लगा देंगे यहाँ पर, 2 मिथाइल। इस तरीके से इस ब्रांच चेन की नंबरिंग हो जाएगी आपकी, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ब्रांच चेन है पूरी की पूरी, ये ब्रांच में आएगी, ध्यान रखना, पूरी की पूरी। यस सर। हाँ इसका भी बेटा IPSC नहीं, ये भी IPSC नेम है वैसे तो, ओल्ड वर्जन का IPSC नेम बनाते हैं बेटा। इसका क्या बन सकता है, इसका क्या बनेगा भाई, IPSC नेम नंबरिंग करते हैं, यहीं से नंबरिंग करेंगे बेटा, जहां से अटैचमेंट होगा, इधर से अटैचमेंट है, इधर ये बॉन्ड है, ये 2 है। तो वर्ड रूट लिखेंगे बेटा, पहले वर्ड रूट कितने है बेटा, 2 है, 2 को क्या बोलेंगे ईथ, और क्या हो जाएगा YL इथाइल, ठीक है। और हाँ, और 2 मिथाइल लग रहे बेटा, एक मिथाइल ये लग रहा है, एक मिथाइल ये, क्या हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल, इस तरीके से 1,1। हाँ, और बेटा ये जो IPSC नेम लिखे जाते हैं ना, ठीक है, जब ब्रांच में भी ब्रांच आ जाती है, देखो सुनो, ये एक ब्रांच लगी थी इधर को, ब्रांच चल रही, इधर को चल रही, लेकिन एक और ब्रांच आ गई,
तो बेटा इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं और ये ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। ध्यान रखना, देखो क्या कह रहा हूं मैं, आपकी इधर को ब्रांच चली थी, ध्यान से देखना भाई क्या है ब्रैकेट में कौन सी लिखे जाए। आपकी इधर को ब्रांच चली थी, ये ब्रांच है पूरी की पूरी, ठीक है, आपकी ब्रांच चल पड़ी इधर की ओर, चल रही ब्रांच इधर को जब हम जा रहे हैं तो आपका सीधा सीधी एक चैन आ रही थी, लेकिन उस चैन में एक और चैन आ गई ऊपर और नीचे। जब एक चैन के अंदर दूसरी चैन आ जाएगी, दो या दो से ज्यादा चैन आ जाएंगी, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, उस पूरे सब्स्टिट्यूएंट या उसके ब्रांच का नाम या पूरे अल्काइल ग्रुप का नाम उसमें लिखा जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, ब्रैकेट के अंदर ये रूल है। एक दो और है बेटा, फिर उसके बाद हम खत्म करके इजी चीज पे आ जाएंगे। थोड़ा मुश्किल से चल रहा है आपका, एक पेंटाइल वाला लिखवा देता हूँ बस मैं, सारे नाम इसके, ये कवर भी हो जाएंगे। इसके अलावा और है ही नहीं पूरी केमिस्ट्री में बेटा, आपका ध्यान रखना, सारे लिखवा दिए मैंने, पढ़े चाहिए मुश्किल पे मैंने लिखवाए आपको। आपका काम है डाउट पूछना, नहीं आए तो घर समझ में छोड़ना नहीं है इसको, इसकी मत कर देना भाई। ये 1 डिग्री है बेटा, 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, पेंट, और वाई एल लगा देंगे बेटा, पेंटाइल, ठीक है। दिख भी रहे होंगे आपको 1 2 3 4 5। अब देखना मैं क्या करता हूँ बेटा, इसके अंदर ध्यान देखना, CH3 इसी को लिख रहा हूँ बेटा दोबारा से मैं, ये क्या है आपका CH3, ये क्या है आपका CH2 इस तरीके से। मैंने दो नाम बताए थे आपको, एक आइसो बताया था बेटा, एक नियो, वो यहाँ पर भी आएंगे देखेंगे। आइसो कब बताया था मैंने कहा था एक तो 1 डिग्री होना चाहिए यहाँ पर, पहली चीज तो ये बताया था। नियो में भी यही था बेटा, आइसो में भी यही रहेगा, एक तो 1 डिग्री होना चाहिए। दूसरा मैंने यहाँ पर ऐसे कहा था कि आप इसको 1 कार्बन है अगर और ये 2 कार्बन है, दूसरे कार्बन पर अगर मिथाइल आ रहा है तो आप उसको आइसो बोलेंगे बेटा, इस तरीके से बताया था। एक तो 1 डिग्री होना चाहिए ये वाला कार्बन, 1 डिग्री हमारा। दूसरा इधर से हम काउंटिंग करेंगे, मन ही मन में, नंबरिंग नहीं देने भाई, मन ही मन में काउंटिंग करेंगे। जो मिथाइल आ रहा है आपका, अगर दूसरे कार्बन पे आ रहा है तो हम उसको आइसो बोल देंगे। अगर एक मिथाइल आ रहा है, अगर दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल आएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, तो उसको नियो बोल देते हैं। और अगर एक मिथाइल आता है तो उसको आइसो बोल देते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। एक मिथाइल कितने कार्बन से जुड़ा है? नहीं 1 डिग्री, ये यहाँ 1 डिग्री होना चाहिए भैया, इधर कुछ भी हो चाहे कितने कार्बन नहीं होने यहाँ पर, 2 मिथाइल से ज्यादा नहीं आ सकते, 3 मिथाइल नहीं आने भाई। देखो नंबरिंग करते हैं बेटा इसकी हम यहाँ पर, 1 2 3 4। अच्छा पहले इसका नाम लिख देते हैं, क्या है, आइसो तो बना दिया हमने, 5 कार्बन है टोटल मिला के, तो आइसो पेंटाइल हो जाएगा। पहली चीज तो ये बेटा है, ये भी IUPAC नेम है। एक और बनता है बेटा इसका IUPAC नेम, कैसे, तो वर्ड लिखो बेटा, जो भी हमने बताया था वर्ड रूट लिखते हैं यहाँ पर, वर्ड रूट, और वर्ड रूट के साथ साथ यहाँ पर प्रीफिक्स भी लिखना है हमें, प्रीफिक्स देखो इसके हिसाब से हम लिखते हैं, वर्ड रूट बनाते हैं बेटा हम। वर्ड रूट क्या है आपकी, वर्ड रूट है आपकी, अगर आपको दिखाई दे रही हो 4 कार्बन है वर्ड रूट में, तो ब्यूट बोलते हैं बेटा उसको, ब्यूट, और YL हो जाएगा बेटा ब्यूटाइल, ठीक। और नंबर 2 पर क्या है बेटा, मिथाइल, क्या है, 2 मिथाइल, इस तरीके से। YL क्यों लगा रहा हूँ बेटा, क्योंकि पूरा का पूरा जो है आपका एल्काइल ग्रुप है, तो सारे सब में इस तरीके से आना है। और इसको इसको ब्रैकेट में लिखूंगा बेटा मैं। क्यों लिखा मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर, मैंने कहा था कि आपकी एक चैन चल रही इधर को, ये एक चैन जा रही इधर को, भागी इधर को चल रही है बेटा, उसमें भी दूसरी चैन चल पड़ी है नीचे को। जब एक चैन के अंदर दूसरी चैन आएगी तो ये ब्रैकेट के अंदर नाम लिखा जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। जैसे एक और लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर CH3, इसी को लिख रहा हूँ CH3, यहाँ पर क्या आ गया आपका CH3 आ गया, 4 आ गए यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका CH2 हो गई है। हम बेटा करते हैं इसको, देखो अब देखो क्या है यहाँ पर, ये 1 डिग्री है, मैंने कहा था 1 डिग्री होना, 1 डिग्री है बेटा। क्यों है कार्बन 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से आपका अटैच है, हमने सिखाया आपको 1 डिग्री कार्बन पहचानना, ये 1 डिग्री है। आइसो में भी 1 डिग्री होना चाहिए, या इधर जो अटैच होता है वो नियो में भी 1 डिग्री होना चाहिए, इधर से तो 1 डिग्री आ गया। ये या तो आइसो होगा बेटा या नियो होगा, या आपका पहला कार्बन है या आपका दूसरा कार्बन है, ठीक है। दो कार्बन, नंबरिंग नहीं करनी है भाई, इधर से नंबरिंग मत करने बैठ जाना, मन ही मन में सोचना ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, इस पर 2 मिथाइल लग रहे हैं। अगर दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल लगेंगे तो आप उसको नियो बोलेंगे बेटा, ठीक है, नियो। और टोटल कितने कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 5 है, तो नियो पेंटाइल हो जाएगा बेटा, नियो पेंटाइल। एक और IUPAC नेम बन सकता है इसका, कैसे नंबरिंग करते हैं भाई सर, मतलब अपने नंबर देने बस इनको बेटा, मतलब सर मैं कह रहा कि अपने मन के अंदर मतलब हाँ नंबर हाँ देने। हाँ हाँ, आइसो नियो नाम बनाएंगे तो मनी मन में नंबर देंगे। अब नंबरिंग अब कर रहा हूँ ओरिजिनल, यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3, चाहे आप नीचे को चल दो चाहे ऊपर को चल दो। पहले वर्ड रूट लिखेंगे बेटा इसकी, वर्ड रूट में क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, और YL लगा देंगे बेटा, प्रोपाइल, ठीक है। और हाँ इसमें प्रीफिक्स क्या आ रहा है, 2 ब्रांच आ रही है,
क्या है, एक 2 पे है, दूसरी भी 2 पर है, 2 आ रही है तो डाई लिख दिया, और क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, मिथाइल, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि एक के साथ 2 आ रही है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। आइसो और नियो मुझे उम्मीद है बेटा समझ गए होंगे आप। आइसो प्रोपाइल को छोड़कर है, आइसो प्रोपाइल तो डायरेक्ट याद रखना है जो भी कुछ था, और सब में ये रूल लगेगा आइसो और नियो के लिए। क्या, सर एक इसमें तो डाई मिथाइल क्यों लिखा? 2 आ रहे हैं ना बेटा मिथाइल, एक ही रहा, एक ही रहा। 2 के लिए हमने तो पिछले सर हाँ हाँ सर पहले 2,2 डैश मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल क्यों लिखा सर, ये मतलब क्यों है? सर मतलब ये तो बात समझ में आ रही है कि इसके ऊपर जो दूसरा कार्बन है इसके ऊपर 2 बार है अल्काइल ग्रुप के मिथाइल, हाँ तो सर अब क्या होगा? मेरी समझ में नहीं आया बेटा, दोबारा पूछो क्या कह रहे हो। सर जो आपने इससे ऊपर लिखवाया सर इसमें तो है आइसोपेंटाइल, ठीक है, तो सर ये बात तो समझ में आ गई। और सर ये इसका इसमें इसका इसका आईपीएससी नेम ये वाला समझ में आया, न्यू वर्जन वाला। जी सर मतलब दूसरा नंबर कार्बन है और उसके हाँ ऊपर एक मिथाइल है, और चलो ये ठीक, ऊपर मतलब 4 कार्बन थे तो इस वजह से हाँ ब्यूटाइल आया। चलो ठीक सर ये है, बात समझ में आ गई, लेकिन सर नीचे जो इसमें है नियोपेंटाइल, हाँ ठीक है, सर नियो का मतलब समझ में आ गया कि जो दूसरा नंबर कार्बन है उसके ऊपर मिथाइल 2 है, वेरी गुड इस तरह से शाबाश, इसका नाम नियोपेंटाइल हो गया। ठीक तो है। सर फिर ये 2,2 डैश डाइमिथाइल अच्छा चलो प्रोपाइल क्यों चलो आया? ये बेटा मैंने कहा ये तो ओल्ड वर्जन है, पहले ऐसे ही लिखा जाता था नाम, ये न्यू वर्जन है, अब इस जी तरीके से सर। मिलेगा। हम न्यू वर्जन भी सीखना है हमें, क्योंकि दोनों नाम लिखे मिलेंगे आपको ऑप्शन में, हो सकता है ओल्ड के हो जाए, हो सकता है न्यू के हो जाए, सारे हो सकता है दोनों का मिक्सचर हो जाए, ठीक है ऑप्शन में। जी तो हमें इसको सीखना है बेटा, सबसे लंबी चैन सेलेक्ट करो, वहां से सेलेक्ट करनी है जिधर से अटैचमेंट होगा, जिधर से खाली बॉन्ड होगा, ठीक है। तो बेटा ये 1 2 3 लंबी चैन 3 ही आ रही, 3 को क्या बोलेंगे आप, प्रो भाई ये लगा दे प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप होने की वजह से, ठीक है। अब बेटा इस सर मेन चेन पे भी, इस वर्ड रूट पे भी 2 ब्रांच लग रही है, एक ऊपर CH3 एक नीचे CH3, तो बेटा उनके भी तो नाम लिखेंगे, 2 CH3 है तो डाइमिथाइल, 3 CH3 होते तो ट्राइमिथाइल, 4 होते तो टेट्रामिथाइल, और हर एक ब्रांच की उसके पहले पोजीशन भी रखनी होती है, जहां वो जिस नंबर पे 2,2 यहाँ पर है, एक 2 पे तो दूसरा भी 2 पे, और 2 बार है तो डाई लिख दिया। अब आया समझ में, यस सर। इस तरीके से देखना है भैया आपको। जैसे और लिख लेता हूँ बेटा मैं यहाँ पर, कुछ और है बेटा, आज का लेक्चर को अच्छी तरीके से देखना है आपको, है इसमें हल्का मत करना, नहीं तो आप परेशान ही रहोगे इसमें आईपीएससी में। ये मेन चीज है भैया, आप कभी नहीं सीख पाने अगर अपना सीखे, ये जो मैं रूल सिखा रहा हूँ इनको ध्यान से देखिए, इतने मुश्किल भी नहीं है। आप मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे थे तो आसान रहेगा आपका, थोड़ा सा याद करने से रिलेटेड है। इसको देख लेते हैं बेटा, इसमें लंबी चैन, ये बताओ क्या ये आइसो बन सकता है बेटा, पहले मुझे तो ये बताओ आप। नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, मैं बता रहा हूँ बेटा, ये 1 डिग्री आपका नहीं है, मैंने कहा था ये 1 डिग्री होना चाहिए आइसो के लिए, 1 डिग्री है ये नहीं, ये तो कौन सा है आपका 3 डिग्री है आपका, ना तो ये आइसो बन सकता, जब आइसो नहीं बन सकता तो नियो भी नहीं बन सकता, नियो में या आइसो में ये वाला कार्बन 1 डिग्री होना चाहिए था जहां पर अटैचमेंट होगा, तो ये ना तो आइसो है बेटा ना नियो है, ठीक है। अब हाँ तो है क्या बेटा वो देख लेते हैं हम। देखो कितने ग्रुप लग रहे हैं बेटा इसमें, 3, एक ये रहा, एक ये रहा, 2, एक ये रहा, 3 लग रहे हैं, अभी पीछे भी बनाया था बेटा मैंने, टर्शरी हो जाएगा इसका नाम, 3 को क्या बोलते हैं हम, टर्शरी, और टोटल 5 कार्बन है तो पेंटाइल हो जाएगा, पेंटाइल ये नाम हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है टर्शरी पेंटाइल। हाँ इसका हम आईपीएससी नेम भी चेक कर सकते हैं बेटा, आईपीएससी नेम, सबसे लंबी चैन सेलेक्ट करो इसके अंदर, सबसे लंबी चैन, नंबरिंग यहीं से करनी होती है हमें, 1, ठीक है 1 हो गया बेटा, ये तो 1 हो गया आपका 1, ये कौन सा आ गया आपका 2, ये कौन सा आ गया आपका 3, सबसे लंबी चैन यही है, इसमें नंबरिंग यहीं से करनी है हमें इसी कार्बन से। तो बेटा देख लेते हैं, 3 को क्या बोलते हैं हम, प्रोप, क्या बोल देते हैं हम यहाँ पर, प्रोप, YL लगा देंगे इसमें, प्रोपाइल, ठीक है। और 2 मिथाइल लग रहे हैं इसके ऊपर बेटा, 1,1 और फिर डाई मिथाइल, इस तरीके से 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और ब्रैकेट के अंदर हम इसका नाम लिखना है हमें। जैसे एक और लिख देता हूँ बेटा, देखेंगे हम, डाउट होगा भाई एकदम टोक देना मुझे, ऐसे मत बैठ रहना। ये बेटा इसका नाम मुझे आप बताएंगे जल्दी से, क्या ये आइसो हो सकता है क्या, जल्दी से देख के सोच के बताओ, आइसो हो सकता है क्या भाई, कोई भी बता दो एक, बताओ भाई जल्दी से, ये आइसो हो सकता है क्या, कोई सा एक बता दो बच्चा। यस सर।
कैसे हो सकता है, बता, तू ही बता भाई अकमल, कैसे हो सकता है? आइसो किसे बताया था मैंने? आइसो आइसो से बता दो सर, जो 1 डिग्री कार्बन होगा सर। ये 1 डिग्री दिख रहा है क्या तुझे? बता पहले मेरे को, 1 डिग्री है? कितने डिग्री सर का है? कितने डिग्री का है? सर 2 डिग्री है सर। 2 डिग्री है बेटा, तो आइसो तो होगा नहीं है। 2 डिग्री है, किधर को लग रहा है अल्काइल? हाँ, तो बेटा क्या नियो हो सकता है या नियो? नो सर। नियो भी नहीं हो सकता, नियो में भी 1 डिग्री होना चाहिए था। तो ये ना आइसो है ना नियो है, बस खत्म बात। ये देख लो कितने ग्रुप लग रहे हैं इसके ऊपर। एक ग्रुप ये लग रहा है बेटा, ठीक है, और एक ग्रुप आपका ये लग रहा है, 2 लग रहे हैं, ठीक है। 2 को सेकेंडरी बोलते हैं बेटा, हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी। सेकेंडरी। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस तरीके से नाम होगा भाई इसका, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। एक नाम हम आईपीएससी वाला न्यू वर्जन सीखते हैं उससे भी देख लेते हैं। सबसे लंबी चैन पे नंबरिंग करनी है, 1 2 3। 3 है बेटा, आप क्या हो जाएगा? प्रोप, और क्या लगा देंगे? वाईएल, प्रोपाइल, और क्या लगा देंगे बेटा? 1 पे क्या था आपका? मिथाइल, 1 मिथाइल। सबसे लंबी चैन को वर्ड रूट में रखते हैं हम, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा। आपको डाउट है इसमें कुछ? नो सर। ठीक है, अब बेटा देख लेना इनको, है कुछ थोड़े से नाम थे, थोड़े से टिपिकल थे, आप देख लेंगे इनको थोड़ा सा और फिर सीख लेंगे। बट टाइम भी बेटा थोड़ा ही बच रहा है। चलो आईपीएससी नोमेनक्लेचर सीखते हैं बेटा। मैं इसका नाम लिखा हूँ, जरा बताना जैसे कुछ 2-4 CH3 CH2 CH2, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा? CH3। अब सिंपल सिंपल से दूंगा बेटा, मैं इतने भारी नहीं दूंगा। इसका नाम लिखते हैं बेटा, नंबरिंग करते हैं। हमें पता है नंबरिंग इधर से करनी होती है, 1 2 3 4 5। जिधर सब्स्टिट्यूएंट जल्दी आता है, ये ब्रांच चेंज इधर जल्दी आती है। सबसे पहले वर्ड रूट का नाम लिखना होता है। 5 कार्बन है, 5 को क्या बोलेंगे बेटा? हम पेंट। और सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा देंगे बेटा? एन, पेंटेन। और ये किस नंबर पे आ रहा है? 2 पे, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। आ रहा है भाई समझ में? है कुछ या डाउट है किसी को? डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? किसको डाउट है क्या भाई इसमें? नो सर। टाइम भी हो जाएगा क्लास को, मुझे ऐसा लग रहा है। इसका नाम बनाओ बेटा जल्दी से। क्या है? CH2 CH3। अगर बना सकते हो तो नंबरिंग करते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 को क्या बोलते हैं बेटा? हम है सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे? एन। और 3 पे क्या है बेटा आपका? ये 2 कार्बन वाला इथाइल, 3 इथाइल। आया है समझ में? डाउट है कुछ? ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल से नाम बनेंगे बेटा। बोलो डाउट है क्या इसमें कुछ?